ओटीए गया में 11 जून को होने वाले पासिंग आउट परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले यहां कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स और कंपनियों को सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत तिथवाल कंपनी को इंटर कंपनी एकेडमिक्स चैंपियनशिप के लिए एईसी ट्रॉफी और इंटीरियर इकोनॉमी चैंपियनशिप के लिए कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वहीं रेजांगला कंपनी को बेस्ट कंपनी इन सर्विस सब्जेक्ट्स के लिए नॉर्दर्न कमांड ट्रॉफी और ओवरऑल सेकंड कंपनी पोजीशन के लिए जीओसी इन सी आर्ट ट्रैक बैनर देकर सम्मानित किया गया। जबकि बत्रा बटालियन को बेस्ट बटालियन इन आईटी अवार्ड दिया गया। क्षेत्रपाल बटालियन को इस सत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए कमांडेंट बैनर से नवाजा गया। अवार्ड सेरेमनी के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मिन्हास ने बताया कि इस सत्र के पासिंग आउट परेड में साउदर्न कमांड के कमांडिंग जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैन समीक्षा अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 64 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं। इनमें मित्र राष्ट्र के 8 कैडेट समेत कुल 62 कैडेट्स टेक्निकल एंट्री स्कीम और 2 कैडेट्स स्पेशल कमीशन ऑफिसर के रूप में पास आउट होंगे। गया ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मिन्हास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया इंडियन आर्मी की 3 प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में से सबसे यंग एकेडमी है। 18 जुलाई 2011 में ये ओटीए गया का उद्घाटन किया गया था और इस जगह से पहला पासिंग आउट कोर्स जून 2015 में पास आउट। तो उसके बाद जैसा आप जानते हैं, पहले यहाँ जो फैसिलिटी है, यहाँ एएससी सेंटर नॉर्थ था। उसके बाद ये प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए गया बना और हमारे को जो भारतीय सरकार और आर्मी हेडक्वार्टर ने टास्क दिया वो था कि टेक्निकल एंट्री स्कीम और स्पेशल कमीशन ऑफिसर, ये 2 मेन स्ट्रीम्स की प्री कमीशन ट्रेनिंग देना। इस छोटी सी 11 और 12 वर्षों में तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए ये एकेडमी आज इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज बनने की तरफ अग्रसर कर रही है। ये कोशिश जारी रहेगी। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और किन लाइंस पे क्या चीज़ डेवलप करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटी पे फोकस करना है, लेकिन जो कोर है, जो मेन शख्स है जिसके ऊपर हमारी सब टीम का फोकस है, वो है जेंटलमैन कैडेट। एक 12वीं क्लास के बच्चे को इधर ला के उसको एक ढांचे में डालना, इस ऐतिहासिक जगह और मगध रीजन में उसको स्कॉलर वॉरियर बताना, उसको टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी, उसको स्टूडेंट से सोल्जर, टेक्नोलॉजी वॉरियर और इंडियन आर्मी का एक अच्छा अव्वल नंबर का ऑफिसर बनाना, ये हमारी टीम का लक्ष्य है। इसमें काफ़ी एफर्ट चलता है, काफ़ी कोऑपरेशन है, काफ़ी मेहनत है और एज ए कमांडेंट लेट मी आप सब लोगों को भरोसा दिलवाने चाहता हूँ कि सारी तरफ से हायर हेडक्वार्टर्स सभी से मिलजुल कर हमारा लक्ष्य है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफिसर्स, ये 2 स्ट्रीम जो मैंने बताया है, भारतीय सेना को भेज दें, क्योंकि हमारी सेना और आधा सेनाएं पूरे विश्व भर में अच्छी सेनाओं में मानी जाती हैं। देश और भारतवासियों और सभी को भरोसा दिलवाते हैं। ये हमारी कोशिश, ये हमारी लगन और ये हमारी मेहनत इस डायरेक्शन में लगातार जारी रहेगी। थोड़े से आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूँ। आज आपने अवार्ड सेरेमनी हुई जो कि कमांडेंट की थी, ये स्प्रिंग टर्म है और हर 6 महीने के बाद ये पासिंग आउट परेड होती है। 10 तारीख को एक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले जिसमें कि इक्विटेशन, घुड़सवारी, पीटी,
बैंड डिस्प्ले, फ्री फॉल, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, डॉग शो इत्यादि का डिस्प्ले किया जा रहा है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जोश, उल्लास और खुशी का माहौल सभी के साथ शेयर कर रहा है। सो 10th को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले होगा, 11th मॉर्निंग को लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, एड डी कैम्प और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, इंडियन आर्मी की जैसे आप जानते हैं 7 कमांड है, उनमें से सबसे बड़ी कमांड सदर्न कमांड के GOC-INC हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे। हमारी जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, यहाँ से कैडेट्स ग्रेजुएट होके कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में जाते हैं। यहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक मिलिट्री, वो 3 साल वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में, ताकि इन अफसरों का फौज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आधुनिक हथियार, आधुनिक इक्विपमेंट भारतीय सेना को ज़रूरत है, ताकि आज के और आने वाले कल के चैलेंजेस को हम फेस कर सकें। अगर हमारा इनटेक, हमारी क्वालिटी, हमारी टेक्नोलॉजिकल लेवल अच्छा होगा तो यकीनन लीडर तो ये अच्छे बनेंगे। इनकी काबिलियत, टेक्निकल कैपेबिलिटी के मुताबिक हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी, सम जो चैलेंजेस हैं या कोई थ्रेट हमारे अगेंस्ट आएगी उसको फेस करने में काफ़ी मदद आता है। पासिंग आउट इस टाइम बिहार के टोटल 5 GC पास आउट हो रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि 2015 से हमारा पहला कोर्स पास आउट हुआ। 2011 में 2011 में ये एकेडमी शुरू हुई थी। जो GC यहाँ से पास आउट हुए हैं टोटल 2691, 2691 GC यहाँ से पास आउट हुए हैं, जिसमें से टेक्निकल एंट्री स्कीम के 1917 GC टोटल फिगर अभी तक। और मैं आपको पहले बताना भूल गया कि यहाँ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो हमारे मित्र देश हैं, भूटान, श्रीलंका, लाओ PDR, वियतनाम इत्यादि, यहाँ से भी GC ट्रेन किए गए हैं, किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। टोटल 102 हम ट्रेन कर चुके हैं अभी तक मित्र राष्ट्र से, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। 71 फ्रॉम भूटान, 17 वियतनाम से, श्रीलंका से 12 और म्यांमार से 2 अभी तक की थी। तो ये फिगर है। इस कोर्स के बारे में जो आप पूछ रहे थे, मैं वो फिगर भी आपको देता हूं। जो GC पहले मैंने 62 बताया था, करेक्शन 64, इसमें से टेक्निकल एंट्री स्कीम के GC हैं 54 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर। ये स्पेशल कमीशन ऑफिसर क्या होता है? हमारे जवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिनकी कम से कम सर्विस 5 साल है और उम्र 30 और 35 के बीच में है, ये सिलेक्शन के तौर पे हमारे साथ आते हैं और इनकी एज, सर्विस एक्सपीरियंस, इनको भी मौका दिया जाता है ऊपर आने का और अफसर बनने का, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को हम एक्नॉलेज करें। और जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, ये जो हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, ये 12वीं क्लास पास करके आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट इनका 7% होना, 60% होना चाहिए और JEE मेंस क्लियर किया होना चाहिए। उसके बाद SSB में सिलेक्शन बोर्ड में सेलेक्ट होके ये यहाँ पे आके हमारे को ज्वाइन करते हैं। तो ये थी 2 स्कीम, एक है 16 से 19 साल का टेक्निकल एंट्री स्कीम, एक है 30 से 35 साल वाला स्पेशल कमीशन ऑफिसर। दोनों का मिश्रण यहाँ बनता है, एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है और ये दोनों एंट्रीज अच्छा साबित हो रही हैं। इंडियन आर्मी से फीडबैक जो है बहुत ही सराहनीय है। टोटल नंबर ऑफ GCs जो कमीशन हो रहे हैं 64 और जो सेकंड टर्म से पास आउट हो गए अगले 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 3 जगह जा रहे हैं, सिकंदराबाद, माऊ और पुणे, वो है 45, जिसमें से 40 इंडियन GC हैं और 5 फॉरेन GC हैं।
आपने पूछा बिहार, क्योंकि गया बिहार में है, 5 GC कमीशन करके ऑफिसर बनने जा रहे हैं। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा, करिकुलम को रिवाइज किया जाएगा, जो हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी है उसको ऑप्टिमाइजेशन इन हिंदी में, ताकि उसका पूरा जो यहाँ की कैपेबिलिटी है उसका एडवांटेज लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैपेसिटी उसको यूटिलाइज किया जाए। टेक्नोलॉजी का हमारा है, OTA गया एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क का हब है, थिन क्लाइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, इनको आधुनिक सिस्टम्स, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, IT, कम्युनिकेशंस, अलावा क्वाडकॉप्टर, ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर हम आज के जो आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी और जो आने वाले चैलेंजेस के साथ अपना ये सारी ओरिएंटेशन, अपना करिकुलम नहीं ओरिएंट करेंगे तो ये हासिल नहीं होगा। पूरे प्रोएक्टिवली हमारे एफर्ट चल रहे हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेड किया जाएगा और हायर लेवल के ऊपर एक अच्छी आधुनिक एकेडमी यहाँ पे अगले 8 से 10 साल में खड़ी होने की उम्मीद है, जो कि टोटली मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अलावा हमारे इंस्ट्रक्टर जो लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड होगा, अप्रोच भी अपडेट होगी, ट्रेनिंग करिकुलम भी अपडेट होगा, और ये कैडेट को, जेंटलमैन कैडेट को अलग अलग डिसिप्लिन में ट्रेन किया जाता है। PT, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटी, सर्विस सब्जेक्ट्स, सोशल ग्रेसेस, लीडरशिप, ताकि उसका मोरल, फाइटिंग स्पिरिट, ताकि ये जो पास आउट हों आफ्टर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, 1 साल यहाँ और 3 साल कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में, उसके बाद जाके कम से कम ये प्लेटून को कमांड और एडमिनिस्टर कर सके। एक प्लेटून एक टुकड़ी होती है 35-40 लेवल की। तो ये हमारी मर्यादा है, ये हमारा फोकस है। एक निर्धारित कैपेसिटी है। अभी आपको जैसे पता है लास्ट 2 साल में कोविड की वजह से थोड़ा उथल पुथल हुआ है, वो कैपेसिटी और जो एक्चुअल हो रहे हैं उसमें थोड़ा अभी अंतर है। बट कोशिश किसी भी इंस्टीट्यूशन की होती है कि कंप्लीट जो उसकी क्षमता है या कैपेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो वो निर्धारित किया जाएगा। और भी स्कीम है, कई हो सकता है, बट अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कि कोई और टेक्निकल एंट्री स्कीम यहाँ आ सके, ये सेंटर ऑफ टेक्निकल एक्सीलेंस बन सके इंडियन आर्मी का, ऑल फॉरेन जेंटलमैन कैडेट हो सके, शायद वुमेन कैडेट्स या कोई और कोर्सेज, ताकि इसकी कैपेबिलिटी और जो हमारी इंस्ट्रक्शनल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसका पूरा उपयोग किया, उसके इरादा पोटेंशियल को टैप किया जाए और इसका मुद्दा और मकसद हासिल किया जाए। Indian Army Battle of from Sri Lanka. Military training. Senior Officer Prakash Pandya.
The commandant's banner of Springtime 2000. May I now request Lieutenant General Paramjeet Singh Minhas. गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय